बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद होंगे, कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल ढाका एपीएस सानह पेशावर की शोहदा की याद में कल स्कूल्स बंद किए जाएंगे। कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद होंगे, कॉलेजेस भी बंद होंगे, यूनिवर्सिटीज खोलने की सिर्फ इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल ढाका एपीएस सानह पेशावर की शोहदा की याद में कल स्कूल्स बंद होंगे। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से नरमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलबा को 28 फरवरी तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, मोजे पहनने की इजाजत। यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबा पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो अपनी यकसा पॉलिसी में नरमी करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, जैकेट, कैप, मोजे, जूते वगैरह पहनने की इजाजत होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। सहमाही टैरिफ की मद में 19 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी, कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सार्फिन से रवां माह इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। इजाफे की वजह से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रवां माह के बिलिंग साइकिल में नेपरा के अहकामात पर अमल दरामद होगा। नेपरा ने बिजली की तकसीर कार कंपनियों की जानिब से दायर दरखास्तों पर फैसला सुनाया है कि बुजदार सरकार के दौर में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए बगैर मंजूरी खर्च किए गए। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। गाड़ियां खरीदने की किसी फोरम पर मंजूरी नहीं ली गई। पीएसी ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में माली बेजाब्तियों को अयां कर दिया गया। माली साल 2020 और 21 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर गाड़ियों की खरीदारी के स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में गाड़ियां खरीदने के किसी फॉर्म पर मंजूरी नहीं की गई। गाड़ी की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी मंजूरी न ली गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पेश की रकम अदा कर दी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पैरा रोज को भी नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई गाड़ियों की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब करेगी। पीआईए के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत, यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। पीआईए के 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंडेड हैं। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड कर दिए गए हैं। तैयारे इंजन, लैंडिंग गियर और दीगर पुर्जे न होने पर ग्राउंड किए गए हैं। पीआईए के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाकस कारकर्दगी के बायस यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। पीआईए के 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 एयरबस 320 साख्ता 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड हो गए। 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जराये के मुताबिक पीआईए के ज्यादातर तैयारे कई सालों से ग्राउंड हैं, जिससे कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्राउंड होने वाले तैयारों के ज्यादातर पुर्जाजात दूसरे तैयारों में इस्तेमाल किए गए। बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड होने से पेरिस के लिए शुरू होने वाला फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाला जहाज तैयार हो गया है। लिबर्टी गोल चक्कर पर नस्ब महंगा तरीन फवारा ज़बों हाली का शिकार। फवारे की खस्ता हाल इमारत पर लगी टाइल्स भी टूट फूट का शिकार है। अहवाल जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त में मौजूद शहर लाहौर की सबसे मसरूफ तरीन शाहरा और सियासी अमाजगा और जलसों जुलूसों की नज़र होने वाला ये मकाम, जिसे लिबर्टी चौक भी कहा जाता है, लिबर्टी गोल चक्कर के नाम से मशहूर है। यहाँ पर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाया जाने वाला जो फवारा है वो खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया की नज़रों से ओझल ये फवारा टूट फूट का शिकार है। इसकी बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार है। बिल्डिंग पर लगी टाइल्स खस्ता हाली का शिकार है, जबकि बिल्डिंग किसी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आप स्क्रीन पर चलती फुटेजेस में देख सकते हैं कि टाइल्स किस कदर टूट फूट चुकी हैं और किस कदर जो कचरा है वो फवारे के अंदर जमा है, जिसके बायस ये जो खूबसूरती के लिए बनाया जाने वाला
फवारा है वो शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहा है। यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, खा वो दूसरे शहरों से आए हों लाहौर की सैर करने के लिए, या लाहौर से ही हों, और यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं वो इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर जो चलने वाला फवारा था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, और जो फवारे की बिल्डिंग है वो खस्ता हाली का शिकार है। जो टाइल्स हैं वो भी टूट चुकी हैं। शहरियों का इंतजामिया से ये मुतालबा है कि अवाम के टैक्स से लाखों रुपए मालियत का बनने वाला ये फवारा जो है उसे फौरी तौर पर मुरम्मत करके फाल किया जाए, ताकि शहर की खूबसूरती जो है वो मुतासिर ना हो, बल्कि शहर की खूबसूरती जो है वो बिला किसी भी तातील के, बिला किसी भी खलल के वो जो है वो अपनी मिसाल आप पे रहे। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। एमपीए मलिक शहबाज अली खोखर का पीपी 162 यूसी 257 सतु कतला का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर इजहार तशक्कुर किया। अगर आपने इससे बनने से पहले देखी होती तो शायद ये हमारे लिए इस गांव का एक बदनुमा दाग था। तो यह हमारी माएँ बहनें गुजरती थी तो गिरती थी, तो कपड़े ख़राब होते थे, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते थे। ये सारे महल्ले वाले खड़े हो, ये मेरे अजीज़ो कारब हैं, आप इनसे भी पूछें। आज अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत अच्छा काम हो गया है, और इसी तरह हम पूरे सद्दो गली की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो गलियां रह गई हैं वही बनेगी। ये गली काफ़ी अरसे से ख़राब थी, और यहाँ पे बूढ़ी माएँ और बच्चे जब गुजरते थे तो गिरते थे, क्योंकि इधर बहुत गंदा पानी था और कूड़ा भी था। ये तो मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो गांव सत्तो कतला है इनका अपना घर है, कुछ सियासी वाली बात नहीं है, इनका अपना घर है और ये बहुत अच्छे काम करवा। एमपीए चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर की पीपी 158 में खुली कचहरी, यूसी 247 कहना के मकीनों की आमद, हल्के में तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया। एमपीए चौधरी मोहम्मद नवाज ने मरकजी दफ्तर पीपी 158 लीडर में खुली कचहरी लगाई है। बताने वाली बात नहीं, आप खुद देख रहे हैं अवाम का जो जोश और जज्बा है, और ये डेवलपमेंट के काम जो इलाके में हो रहे हैं, वापडा के, बिजली के, पीसीसी, सीवरेज, ये बहुत दरेरन अपना देर बाद ये डेवलपमेंट के काम इस स्पीड से हो रहे हैं। और पहले तो मियां शहबाज शरीफ का विजन था, इस इलाके में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। हाल ही में हमने अभी भी वो काम हो रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ MNA साहब हैं हमारे इलाके के, उनके फंड अभी भी लग रहे हैं। लेकिन अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ लाहौर डेवलपमेंट का, वो मैडम CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो शुरू किया वो भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर को हम एक मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे कैदीन का जो अज़म है, बल्कि पूरे पंजाब को, पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला तरक्की की राह। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक से MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली मखदूम समीउल हसन गिलानी मुल्क में मुस्बत मुआशी पॉलिसी और महंगाई में मुसलसल कमी पर क़यादत के विजन को सराहा। मुआवने खुसूसी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सूबा भर में तरक्याती मंसूबों पर तफसीलन आगाह किया। मुआवने खुसूसी ज़ीशान मलिक ने कहा कि अल्लाह के फजल से पंजाब में शानदार गुड गवर्नेंस की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक सूबे के तमाम शहरों को यकसां तरक्की के लिए वसाइल फ्राहम कर रहे हैं। पीसी होटल में ज़मीन.com का प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट, ज़मीन.com के नए प्रोजेक्ट ज़मीन अक्स की लॉन्चिंग तकरीब, CEO ज़ीशान अली खान की खुसूसी शिरकत, लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। में लाहौर के 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। इस मौका पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी, डायरेक्टर बासिल हफीज, उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फरोग समेत सारिफीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर CEO ज़ीशान अली खान का कहना था कि जमीन इर्क्स में कमर्शियल दुकानें, फूड कोर्ट्स और अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। CBD इज एन अमेजिंग अचीवमेंट जो लाहौर के अंदर आई है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट हुई भी है। और आइडिया ये है कि जिस तरह दुबई की शेख जायद रोड है, उसी तरह यहाँ पे भी किस तरह की डेवलपमेंट लेके आए जहाँ पे कमर्शियल हब बन सके, जहाँ पे सारी एक्टिविटी हो सके, जहाँ पे ऑफिसेज आए, जहाँ पे लोग लाहौर के अंदर एक कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज की जाए। तकरीब में सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी का कहना था कि शेयर सूद में कमी आई है, सारिफीन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट। हमने ये देखा है कि इंशाल्लाह जैसे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू बाय द प्रॉपर्टी इन द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पंजाब, इन द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ लाहौर, द फर्स्ट approved building in the CBD, and you can say it's a jewel in the crown. सेल्स इवेंट में जमीन औरम, जमीन जेड, जमीन क्वाड्रिएंगल, जमीन फेंकस और जमीन रिक्स के 3D मॉडल सारिफीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42 लाहौर। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में कन्वेंशन स्कूते ढाका बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम मंसूरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनकाद। कन्वेंशन में काबरीन ने सकूत ढाका और बांग्लादेश के तारीखी पस मंजर और मौजूदा सूरत हाल से शुरा को आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का इजहारी ख्याल करते हुए कहना था कि सकूत ढाका मुस्लिम उम्मा का आखिरी सकूत था। पाकिस्तान की क़यादत बदलेगी तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। शेख मुजीब को हर तरह की आज़ादी, मादर पिदर आज़ादी दे दी गई, जिसका इशारा भी आपके सामने यहां पर हुआ। जमात इस्लामी अकेली थी कि जिसने मशरिकी पाकिस्तान में तमाम उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जमात इस्लामी को कैंपेन चलाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी का कहना था कि नई नस्ल को सानहा मशरिकी पाकिस्तान का इल्म होना जरूरी है ताकि वो मुल्क की सिमत और नजरिए को दुरुस्त तरीके से लेकर चल सकें। सानहा मशरकी पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उस कशमकश में पूरी तरह उन्होंने पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए अपनी सलाहियतें, कुव्वतें उस दौर में लगाईं, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि जमहूरियत को कभी भी मुल्क में पिनपने नहीं दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमहूरी इनकलाब बर्पा होगा। पाकिस्तान को इकट्ठा रखने, इसको मुनज़्ज़म रखने, इसकी रियासत को चलाने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और तदबीर ऐसी नहीं है जो इन तमाम एरियाज को, इन इलाकों को जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके कहलाते थे, इनको इकट्ठा रखा जा सके। कन्वेंशन के इख्तिताम पर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। DHA डोलबन मॉल में अल-फतेह की जानिब से पहला ग्रैंड लकी ड्रॉ, 10 खुशनसीब कस्टमर्स में इनामात तकसीम किए गए। अगले लकी ड्रॉ में कस्टमर्स के लिए गाड़ी और दुबई का टिकट रखा गया है। डोलबन मॉल में अल-फतेह की जानिब से पहला ग्रैंड लकी ड्रॉ हुआ। 25,000 या इससे ज्यादा की शॉपिंग करने वाले 10 कस्टमर्स को इनामात दिए गए। जनरल मैनेजर सुहेल खाकवानी का कहना था कि पहले लकी ड्रॉ में 10 खुशनसीब कस्टमर्स में लैपटॉप, मोबाइल और कैश वाउचर्स तकसीम किए गए हैं। आज हमारा फर्स्ट लकी ड्रॉ हो रहा है, विच कंटेन्स 8 to 10 बास्केट्स, गिफ्ट बास्केट्स। अलॉन्ग विद दैट हम दे रहे हैं लॉयल्टी कार्ड्स, जो कि फरवरी तक उनको डिस्काउंट्स मिला करेंगे। उसके साथ हम एक फ़ोन दे रहे हैं और लैपटॉप। टोटल 10 होंगे ये सारे। इनामात जीतने वाले कस्टमर्स कहते हैं कि आज का दिन उनके लिए लकी साबित हुआ। वो बहुत खुश हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैंने इधर से शॉपिंग की थी और मुझे जब पता चले मैं आई हूँ और उसके बाद मेरा गिफ्ट निकला और मैं आई एम वेरी हैप्पी और इट्स अ गुड डे फॉर मी। एक दफ़ा इधर आए और बहुत खुशी की बात है कि हमें इन्होंने एक स्पेशल प्राइज दी है बाय लकी ड्रॉ। वेरी ग्रेटफुल टू देम। अल-फतेह मैनेजमेंट का कहना था कि अभी पहला लकी ड्रॉ हुआ है। अगले लकी ड्रॉज में कस्टमर्स के लिए गाड़ी और दुबई का टिकट भी रखा गया है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।